सुंदर पेशेंट इनका हम लोग टॉक्सिन करने जा रहे हैं फोरहेड लाइंस के लिए। तो ये फोरहेड लाइंस जो होती है बेसिकली ये फ्रंटालिस मसल की वजह से होती है। जब पेशेंट्स फ्रंटालिस मसल को यूज करते हैं और इसको लिफ्ट करते हैं, जैसे आईब्रो को लिफ्ट करने जाते हैं, तो फ्रंटालिस मसल की वजह से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस आने लग जाती हैं, जिसको हम लोग फोरहेड लाइंस बोलते हैं। तो इसको हम लोग फोरहेड लाइंस को कॉस्मेटिकली ट्रीट कर सकते हैं बॉटुलिनम टॉक्सिन से या बोटॉक्स इंजेक्शन से। सो बेसिकली मैंने ये जो मार्किंग्स लगाई हैं, अगर आप देखेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर अपार्ट है। ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली 2 सेंटीमीटर अपार्ट। द रीजन इज बेसिकली ये जो फर्स्ट पॉइंट में जहां हम इंजेक्ट करेंगे बॉटुलिनम टॉक्सिन, तो ये जो बॉटुलिनम टॉक्सिन है ये डिफ्यूजेस बाय 1 सेंटीमीटर। तो ये अराउंड द पॉइंट ऑफ इंजेक्शन वो डिफ्यूज करता है 1 सेंटीमीटर। इसके लिए जो बिना दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है इट शुड बी अबाउट 2 सेंटीमीटर। तो बेसिकली बॉटुलिनम टॉक्सिन का देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 का मतलब क्या है? अगर मैं अभी बॉटुलिनम टॉक्सिन ये फोरहेड लाइंस के लिए यूज कर रहा हूं, दैट इज फ्रंटालिस मसल के लिए यूज कर रहा हूं, सो द इफेक्ट टेक्स अबाउट 3 डेज, मतलब 3 दिन के बाद इसका इफेक्ट दिखने लग जाता है। एंड द मैक्सिमम इफेक्ट इज सीन इन 3 वीक्स। सो दैट इज 3 डेज में इफेक्ट चालू हो जाता है, 3 वीक्स में इसका मैक्सिमम इफेक्ट दिखता है, एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 3 मंथ्स, मतलब 3 से 4 महीने तक ये लास्ट करता है। एंड देन वी हैव टू रीडू द होल प्रोसीजर अगेन, तो हमको रीडू करना पड़ता है। समटाइम्स इट मे लास्ट फॉर 3.5 months, sometimes it may last for 4 months also, but in general it lasts for around 3 to 3.5 months. एक बहुत ही सवाल क्वेश्चन पेशेंट्स पूछते हैं हमको कि क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है? नो, बॉटुलिनम टॉक्सिन इज ऑलवेज अ टेम्पररी सोल्यूशन एंड इट लास्ट फॉर 3.5 months. अगर हमारे को ये लाइंस को परमानेंटली गायब करना है, सो वी हैव टू डू अ सर्जरी। सो वील हैव टू ओपन थ्रू द फोरहेड, यहाँ से जाके हमको ये मसल फाइबर्स को काटना होता है। दैट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, बट नॉन सर्जिकल में देयर इज नो परमानेंट सोल्यूशन एंड वी हैव टू रिपीट इट। एक बहुत ही और कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका कि साइड इफेक्ट्स कुछ होता है कि बॉटुलिनम टॉक्सिन के कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं होते हैं। एज सच इंजेक्शन करने के लिए बाद द पेशेंट can keep on getting it done every 3.5 months to 4 months, so that is not a problem at all. So this we have loaded in an insulin syringe. हमने insulin syringe load किया है. Now what we are going to be doing here is basically we will be injecting about 2 units. दो यूनिट हम हर पॉइंट में हम यूज करने वाले हैं. So this is going to be slightly painful because the point is basically where we are going to be injecting. So we are going to be एक सेकेंड ना, थोड़ा चुभेगा आपको, सॉरी. So this is 2 units. You are supposed to be making a bleb. एक छोटा सा bleb बना रहे हैं हम, छोटा सा bleb. हाथ सामने आ रहे हैं, सॉरी. In this way what we will be doing is हम पूरा, sorry, and we are done here. So now इसमें एक चीज बहुत important होता है कि we are not supposed to be coming very close to the eyebrows, because क्या होता है कि ये आईब्रो के बहुत ही अगर हम क्लोज आते हैं तो क्या होता है कि देयर इज अ चांस दैट इट माइट ड्रॉप डाउन. तो ये आईब्रो से 1 to 1.5 सेंटीमीटर ऊपर इंजेक्ट करते हैं, सो दैट दिस डज नॉट कॉज ए आईब्रोटोसिस. सो इफ यू सी हियर, अगर आप देखेंगे तो वी हैव स्टेड ऑलमोस्ट लाइक 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आईब्रो, ताकि ये आईब्रोटोसिस ना हो. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी आर डूइंग a botulinum toxin for the forehead lines. Now, if somebody's forehead is very wide, अगर किसी का forehead बहुत ही wide रहता है, तो हमको ये लाइन के बाद we also have to do it about 2 centimeter away from it, because हमने ये लाइन तो गायब कर दिया है, but what happens is the lines which are above this, इसके ऊपर जो lines है, तो इनको गायब करने के लिए we might have to see the forehead and see the lines. अगर आप देखेंगे ये लाइन है और ये लाइन के ऊपर ये बड़े सारे और लाइंस भी हैं. So कैन यू जस्ट, आप थोड़ा आईब्रो करेंगे, ये देखिए ये लाइंस है, ये लाइंस को तो हम गायब करेंगे. उसके बाद देयर इज अ फ्यू लाइंस हियर आल्सो. सो टू टेक केयर ऑफ दिस लाइंस, जस्ट दिस लाइन ऑफ बॉटुलिनम टॉक्सिन इज नॉट गोइंग टू हेल्प. हमको वापस से ये ऊपर भी डालना पड़ता है. सो दिस इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द लाइंस.
So now if we do this, so हमको same way we have to stay about 2 centimeter above this, and we'll have to inject about 2 centimeter के ऊपर. So this is going to be my second points of injection. Sorry. Again, about 2 centimeter apart to take care of these lines. Sorry. So this will take care of all her forehead lines, all the way to the hairline. Sorry. Yeah. So this normally takes care of all the lines here. So post operatively हमको पेशेंट को ये बताना है यहाँ पे कि they should not be massaging this area. ये एरिया को मसाज नहीं करना है. To prevent any kind of sauna, steam, ये सब हमको अवॉइड करना है. So what I will be doing is I'll be applying a little bit of a arnica here to kind of, if there is any chance of bruise, so that is prevented. So just clean it with betadine, and what we do is basically यहाँ पे हम इसके ऊपर kind of bruise if it has to happen. And as I said, post operatively patients को ये instructions दिया जाता है कि basically यहाँ पे हमको steam, sauna, massage ये सब नहीं करना है, and we don't want this to kind of spread anywhere else. तो वो it diffuses by 1 centimeter as I had told. So important thing is it lasts for 3 months. More important when we are injecting, हमको ये ध्यान रखना है कि हमको आईब्रो के पास नहीं आना है, बिकॉज अगर हम आईब्रो के पास आते हैं इट माइट कॉज ए प्रॉब्लम विद द आईब्रोज. So the eyebrow might drop down, so that is another important thing. And if you are very close, now if you are going to be doing the corrugator supercilii, हमको ये ख्याल रखना है कि ये it could lead to eyelid ptosis also, so we have to be taking care of that as well. So in the upper third of the face, as I have always told, there are 3 areas: the forehead lines, the frown lines, and the crow's feet. So we'll be treating the whole glabellar complex in one shot. Okay, so that's about how we treat the forehead lines. So keep watching our videos so we can kind of get yourself educated in more of cosmetic procedures.